दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बोलूँगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको सक्सेस की 98 पर आने वाले एक साल में जितने भी स्पीड टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, जितना भी कंटेंट है, आपको सब कुछ 373 रुपए में दिया जा रहा है एक साल के वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप जाएंगे तो वहां पर ऊपर में दिखाई देगा 525 रुपए, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो आपको दिखाई देगा 373 रुपए में पूरे साल भर के लिए आप जितना भी मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम साल भर में अगर कुछ भी आता है तो आप एक साल तक पूरे फ्री में हर एक कंटेंट का मॉक टेस्ट, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। और ये ऑफर जो है बस आज भर के लिए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। और एक बात, इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेस की 98। ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, आपको ये बताना है कि कौन से कंपनी ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी आपका गिफ्ट सिटी की पहली आवासीय परियोजना शुरू की है। और ये शुरू करने वाली कौन सी कंपनी है, तो ये है आपका शोभा लिमिटेड। ठीक है। और एक बात मैं आपको सभी को बता दूं, ये जो है ना, यहां पर 23 तल्ला बिल्डिंग जो है वो बनेगी, जो रहने लायक गुजरात में सबसे ऊंची बिल्डिंग है अभी तक का, ये बनने जा रही है। और ये कहां पर बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है आपका गुजरात में। और कौन लॉन्च कर रहा है, तो शोभा लिमिटेड। नाम याद रखिएगा। गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी। वहां के राज्यपाल कौन है, गवर्नर, तो आचार्य देवव्रत। और वहां कैपिटल सभी को पता है, गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नई दिल्ली में दूरदर्शन के देशभक्ति गीत जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दिया गया है वतन, को किसने रिलीज किया है। ये लॉन्च किए हैं आपका प्रकाश जावड़ेकर, जो यूनियन मिनिस्टर है, आप सभी को पता है। और ये गीत लिखा किसके गया है, तो सिंगर का नाम याद रखिएगा। गाया किसके गया है, तो ये गाया गया है आपका बॉलीवुड के जो सिंगर है श्री जावेद अली के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व आदिवासी दिवस पर KVIC द्वारा शुरू किए गए एक नए कार्यक्रम का नाम बताना है। और यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, वो प्रोग्राम, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका लेदर मिशन यानी चमड़ा मिशन। ठीक है। और KVIC का फुल फॉर्म क्या है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और ये वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी विश्व आदि दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ये हम लोग मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने तरजीही व्यापार सूची प्राप्त करने वाले देशों की एक सूची से किस देश को हटाने का फैसला किया है। और साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया ने फैसला किया है जापान को हटाने का। और करेंसी क्या है साउथ कोरिया का, तो साउथ कोरियन ओन। और कैपिटल सियोल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन। और अगर मैं बात करूं वहीं पर जापान का कैपिटल तो टोक्यो है। मुद्रा क्या है, जापानी सीएन। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, सो शिंजो एबे। अगला प्रश्न हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के 34 जिलों में ग्रामीण सड़कों को सभी मौसम मानकों के अनुसार जो है वो अपग्रेड करने के लिए कितना मिलियन डॉलर जो है वो लोन जो है वो देगा महाराष्ट्र सरकार को, तो वो लोन दिया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा 200 मिलियन डॉलर। और जो पूरा खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 296 मिलियन डॉलर। उसमें से 96 मिलियन डॉलर जो है वो महाराष्ट्र सरकार देगी। और 200 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो कौन देगा, तो वो देगा आपका एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा उसका हेड क्वार्टर है आपका मांडुलियांग फिलीपींस में। और राष्ट्रपति कौन है वहां के, तो वो है आपका, ये नाम याद रखिएगा, वहां के प्रेसिडेंट या डायरेक्टर बोल सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक का। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका टेकिको नाकाओ। ठीक है।
और एक बात, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। कैपिटल क्या है वहां का? मुंबई। और वहां के राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो वो है आपके सी विद्यासागर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, रिलायंस जियो और किस कंपनी ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए दीर्घकालिक संबंध की घोषणा की है? तो ये कौन करेगा? तो रिलायंस जियो और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंपनी मिलकर जो है, जो इंडियन की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको और समाज के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए जो है वो संबंध बनाए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। सत्या नडेला जो है वहां के सीईओ है, ये सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है आपका, गोगाबिल ऑक्स धनुष झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह जो झील है, जो यह लेक है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। और बिहार के सीएम कौन है? तो वो है आपका नीतीश कुमार। कैपिटल पटना। और गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, पहले लालजी टंडन थे, अभी नए राज्यपाल बिहार के कौन बना दिए गए हैं? तो वो है आपका फागू चौहान। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि राज्यपाल अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं बिहार का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोंगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम बताना है और उनका नाम है आपका गोटू राम मीना, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि रिपब्लिक ऑफ कोंगो यानी कोंगो गणराज्य के जो राष्ट्रपति कौन है, वहां का मुद्रा क्या है और वहां का राजधानी क्या है? ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अभेंद्र शरण का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है। वो पूर्व क्या थे भारत के? तो वो क्या थे? तो वो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे आपके इंडिया के। ठीक है, पूर्व याद रखिएगा। और ये एडवोकेट भी थे। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में संदर्भित करने के लिए किस पुलिस विभाग को अदालत तक जो है वो घसीटा गया है? बहुत शर्म की बात है। और ऐसा करने वाला कौन सा पुलिस है? तो वो है आपका दिल्ली पुलिस। और दिल्ली के जो उप राज्यपाल है, जो आप सभी को पता है दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है, दिल्ली में क्या होता है? तो दिल्ली में उपराज्यपाल है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है आपका अनिल बैजल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को पता है वहां के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि डूडल फॉर गूगल 2019 का पुरस्कार यानी अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में डूडल फॉर गूगल 2019 का पुरस्कार किसने जीता है? उनका नाम बताना है। और यह पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम है आपका अरांता पेना पोपो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। और अभी हाल फिलहाल में गूगल के द्वारा एक डूडल समर्पित किया गया था 100 उनके जन्म दिवस पर। किनका नाम क्या था? सारा भाई के नाम पर। आप सभी को यह क्वेश्चन तो मैंने कुछ दिन पहले यानी कल ही करवाया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड संस्कृत दिवस 2019 जो है वो कब मनाया जाता है या कब मनाया जाएगा इस साल? तो यह मनाया जाएगा आपका इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी 15 अगस्त के दिन ये मनाया जाएगा आपका विश्व संस्कृति दिवस। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब के? 15 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से। हालांकि टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगेन मैं बोलूंगा सक्सेस की 98.net पर अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो आप वहां से जाकर 1 साल तक जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके पूरे स्पीड टेस्ट आप 373 में खरीद सकते हैं। 525 एप्लीकेशन में दिखा रहा है, लेकिन जब पेमेंट करने जाएंगे तो आपको बस मात्र 373 पेमेंट करना पड़ेगा। और ये ऑफर बस आज के लिए है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, क्योंकि 73वां इंडिपेंडेंस डे है, ये आप सभी को पता है। इसीलिए जो प्राइस है वो 373 रुपीस रखा गया है। ठीक है, और एक बात, 1 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे सब एग्जाम का मॉक टेस्ट वो अपडेट किया जाएगा। अभी आप जाएंगे रेलवे वाले सेक्शन में तो देखेंगे ग्रुप डी का 30 पेपर
आपका 18 का अभी आरआरसी लेवल 1 19 का पेपर, या फिर आरआरबी जेई 2 एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का बाद में अपडेट कर दिया जाए। कहने का मतलब है एक साल तक जितना भी एग्जाम होगा आप पूरा एग्जाम दे पाओगे 373 में, अपने आप को जज करने के लिए एग्जाम से ठीक पहले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, हैव अ ग्रेट संडे। और आज ग्रेट संडे बोल रहा हूं, हैव अ ग्रेट डे। और एक बात जाते जाते यही बोलूंगा, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की जय।